गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जीके डायरी शुरू करने से पहले मैं आपको समय जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका वो सही तरीके से मैनेजमेंट करे, उस पे मैं आपको 2 शब्द कहना चाहूँगी। देखिए, एक बार समय निकल गया तो उसके बाद उसको पकड़ना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। तो सभी पढ़ने वाले छात्रों से, सभी पढ़ने वाले जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सब से मेरा यही कहना है, अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो सिर्फ आप समय की कदर कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा, हमेशा उसका यूटिलाइज कीजिएगा, अपने समय को ख़राब ना करें। क्योंकि एक बार समय निकल जाता है तो हम सोचते हैं काश वो समय हमें दोबारा मिल जाए, लेकिन आपको सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन आपको कभी समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, जब से चैनल मैंने शुरू किया है तब से प्रतिदिन सुबह में 5 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। और उसके मेरा यही मकसद होता है कि समय जो है, उस समय को मुझे कभी भी क्या नहीं करना है, ख़राब नहीं करना, कभी भी समय को वेस्ट नहीं करना है। हमेशा जो अपना काम है वो अपने समय पे करिए। आप किसी भी उम्र में चले जाइएगा, लेकिन अगर आप समय के साथ चलेंगे तो दुनिया आपके साथ रहेगी। अब हम शुरू करते हैं कि आज की जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। आज की जीके डायरी का प्रथम प्रश्न क्या है? देखिए, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? देखिए, ये विद्यार्थियों को कई बार कंफ्यूज करते हैं। कई तमिलनाडु बताते, कन्याकुमारी बताते। तो देखिए, भारत का जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका सबसे अंतिम छोर है वो इंदिरा पॉइंट है, यानी कि हिंदी में हम इंदिरा बिंदु भी कहते हैं। तो अंतिम जो हमारी है भूमि का टुकड़ा है, जो छोटा सा द्वीप है, वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, जितना भारत का टोटल भूभाग है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, वो सिना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न पर अभी हम नज़र डालते हैं। देखिए, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? यानी कि भारत के उत्तर में, वो हमें सबसे पता है कि सबसे बड़ा पर्वत जो भारत का सिरमौर है, हिमालय पर्वत सबसे उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखिएगा क्या है? स्वेज नहर मार्ग खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी? देखिए, स्वेज नहर मार्ग को खोला गया था तो वो 1869 ईस्वी में खोला गया था। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी हो, 1869 में खोला गया था। और भारत और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस था वो घट कर कितना रह गया? 7000 किलोमीटर दूरी क्या हो गई थी? उसमें कम हो गई थी। इससे क्या हो गया था? व्यापार को बहुत ज़्यादा बल मिला, सुगमता मिली, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया इसकी वजह से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सा आज की डायरी का? वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, कई बार हम लोग गलती कर जाते। तो देखिए, वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। कई बार देखिए, हम कहते हैं कि तेलंगाना 29वां राज्य बना था। ठीक है, 29वां राज्य बना था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो वापस से संख्या कितनी हो जाती है राज्यों की? 28 हो जाती है। फिर केंद्र शासित प्रदेश 2 बनाए गए, 7 पहले थे, तो कुल मिला के 9 होने चाहिए। अब हुआ क्या कि दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनको मिलाकर क्या कर दिया गया? 2 का 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और राज्य कितने हो गए? राज्य 28 हो गए। ये ध्यान रखना है, इस पे गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संपर्क मार्ग किस क्षेत्र से होकर जाता है?
देखिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। भारत प्रायद्वीपीय है। तो दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो किस क्षेत्र से है? वो मन्नार की खाड़ी से है। इसको ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रामायण काल में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ संबंध था? तो देखिए रामायण काल में भारत का श्रीलंका से संबंध था। रामायण आप लोगों ने खूब देखी होगी। राम और रावण का जो भी झगड़ा, युद्ध देखा, सीता माता का हरण, ये सब देखिए श्रीलंका से ही सारे हमारे रामायण का जो संपर्क है उसकी वजह से श्रीलंका के साथ हमारा क्या रहा? रामायण काल में संबंध रहा। देखिए इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपको बता दूं, आप ये कभी ना सोचे कि थोड़े थोड़े प्रश्न हम कर रहे हैं। देखिए कभी व्यक्ति पहाड़ों से नहीं टकराता। जब भी व्यक्ति गिरता है तो वो छोटे से कंकर से ही ठोकर खा के गिरता है। तो देखिए सबसे पहले हमें छोटे छोटी मुसीबतों को दूर करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को हमें सीखना चाहिए, उसके बाद हम बड़ी चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए कभी छोटे पर्सन कभी बड़े पर्सन लेके आती हूँ। और इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपकी सारी पीडीएफ आपको क्या होगी? उपलब्ध होगी। आगे देखिएगा, अभी नेक्स्ट प्रश्न कौन सा इस डायरी का? भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो देखिए भारत का द्वीप समूह लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है। दूसरी तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो कहाँ पड़ता है? ये अब आपको खुद सोचना है, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में। तो दोनों का हमें क्या करना, ध्यान रखना है। भारत में सूर्योदय किस प्रदेश में सबसे पहले होता है? सूर्योदय का सबसे पहली सूर्य की किरण भारत में पड़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के भी पूर्वी भाग में सूर्य की किरण सबसे पहले बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मानक समय कौन सी रेखा से निर्धारित किया जाता है? भारत का मानक समय है वो 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय किया जाता है। ये इलाहाबाद के निकट से गुजरती है और इस रेखा को मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा देखिए भारत इतना बड़ा भौगोलिक आधार पर अलग अलग देश है, एक ही जगह से यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो तय किया जाता है। और हम रूस की बात करते हैं, बाकी देशों की बात करते हैं तो कई कई जगह से अलग अलग क्या होता है, उनका समय होता है। लेकिन भारत को क्या है, एक ही जगह से क्या किया है, समय को स्टैंडर्ड टाइम IST माना गया है, जो इलाहाबाद के पास से ये रेखा गुजरती है। इसी से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? ये ग्रीनविच टाइम जो मेन क्या है, देशांतर रेखा है और इससे बीच में जो समय है जैसे उससे, यानी कि एक तरह से ये कहा जाए कि यूरोप और इंग्लैंड इधर से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे हैं। उनका जब 5 टाइम होता है, 5 बजे होते हैं तो उस समय का हमारा टाइम क्या होगा, 10:30 का टाइम होगा। तो इस तरह 5 घंटे का समय आगे। ये भौगोलिक स्थिति के कारण देशांतर जो रेखाएं हैं उनके विस्तार जो है उसी के अनुसार टाइम में क्या होता है, फ़र्क होता है। भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है? तो देखिए जो सनसेट है वो गुजरात में होता है। भारत के किस राज्य के तटीय सीमा सबसे अधिक है? तटीय सीमा जो समुद्र से लगती हुई होती है, अहमदाबाद है, बम्बई है, हमारा ये इधर के सारे इलाके बम्बई से लगते हैं। तो गुजरात राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा क्या होती है, तटीय सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालिएगा, संसार का सबसे बड़ा एक सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि 2 हमें महाद्वीप बताने हैं। सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के अंदर हम निवास करते हैं क्योंकि भारत है वो हमारा एशिया में पड़ता है, ठीक है। और छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है, वो सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सी रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिण 2 समान भागों में विभाजित करती है? उत्तर में और दक्षिण में। तो वो कौन सी है, कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीच क्या करती है, विभाजित करती है। इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेखा किन किन राज्यों के मध्य से गुजरती है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र को काले पानी के नाम से जाना जाता है? ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे देश के क्रांतिकारी हुए उनको सज़ा जब ब्रिटिश सरकार देती थी तो उनको काले पानी की सज़ा कहा जाता था। और उनको क्या किया जाता था? अभी देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये, जहाँ पे काले पानी की सज़ा होती है। और वहाँ पे एक जेल है जिसको सिल्वर जेल कहते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पर भारत के क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक सन्नाटा होता था, कोई लोग नहीं होते थे, जहाँ देखो पानी पानी और प्राकृतिक होती थी, इसलिए उन लोगों को अकेले में वहाँ पे रखा जाता था, इसलिए उसको काले पानी की सज़ा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है? तो ये देखिए, नाम से ही सभी जान जाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इस डायरी का? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? अब देखिए, दोनों भारत के ही राज्य हैं। एक वो राज्य है जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले दस्तक देंगी, दूसरा वो राज्य है जहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे बाद में विदाई लेती है। तो दोनों के बीच समय का अंतर 2 घंटे का होता है। उस समय एक जगह अंधेरा सुबह रहता है, एक जगह अंधेरा शाम को रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका क्या नाम है? तो देखिए, पाक जल संधि। कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि पाक जो लगा तो इसका मतलब पाकिस्तान से संबंधित होगी। ऐसा नहीं है। पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका का जो कनेक्टिविटी है इसको बढ़ाती है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल राजस्थान में है और भारत के पश्चिम में है, ये भी ध्यान रखना है। भूगोल में उत्तरी सरकार क्या है? बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि कई बार हम सरकार से समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें सरकार भूगोल के अंदर यानी कि ज्योग्राफी के अंदर उत्तरी सरकार का क्या अर्थ है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ 2 विस्तृत चौड़े मैदान है, उसे उत्तरी सरकार कहते हैं। चौड़े मैदानों को उत्तरी सरकार कहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, नाथुला दर्रा भारत के असम राज्य में स्थित है। हिमालय पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, हिमालय पर्वत की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखिए, हिमालय का सबसे ऊंची शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, और ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। और भारत में जो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है वो है कंचनजंगा। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा। सॉरी, ये लास्ट प्रश्न था, क्योंकि 25 क्वेश्चन थे आज, ये लास्ट था। अभी आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।